प्रगति परिवार, इट्स वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू यहाँ पे। आप आज सुबह सुबह जो हम ये इतवार की जो है शुरुआत इतने बढ़िया काम से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ तो मैं श्रवण, वाक और भाषा विशेषज्ञ हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। हाँ, आई विल डू दैट। मैं हिंदी इंग्लिश का दोनों का प्रयोग करते हुए करूँगी। थैंक यू। So we have speech and hearing clinics, and this year we are celebrating our 25th anniversary. हमें 25 साल हो चुके हैं इस फील्ड से, इस व्यवसाय से जुड़े हुए 25 साल हो चुके हैं। एंड ये हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, ये हमारे लिए हमारा पैशन है। हाउ वी एक्चुअली जब हम किसी पेशेंट को या किसी बच्चे को, एडल्ट को हेल्प करते हैं और वो बच्चा कुछ अचीव करता है, तो जितनी पेरेंट्स को खुशी होती है उससे ज़्यादा हमें खुशी होती है। सो दैट इज दिस। सो व्हाट इज आवर मिशन एंड विजन regarding this our clinics mission and vision is कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके जिन्हें स्पीच एंड हियरिंग का प्रॉब्लम है, बैलेंस इश्यूज हैं। जब हम हियरिंग की बात सोचते हैं, हम सिर्फ कानों के बारे में सोचते हैं। कानों से रिलेटेड बैलेंस प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिससे जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। एंड लोग क्या करते हैं, या तो सर्वाइकल या फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं, सर्वाइकल इश्यूज होते हैं। लेकिन हियरिंग मतलब ईयर से रिलेटेड भी बैलेंस इश्यूज होते हैं, उनको भी हम हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जुड़ सकें, उनको हेल्प कर सकें इन अ मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन मैनर। दैट इज आवर मिशन। तो पैसा तो हम कमाते ही हैं, सब बैठ के पैसा कमाते हैं, लेकिन आवर अप्रोच एंड आवर मिशन हैड ऑलवेज बिन राइट फ्रॉम द डे वन इज टू बी एबल टू डू दिस in the best possible manner, in a more truthful manner. This has been our mission. And I am a CEO and founder, director, Mr. Sanjeev Vadera. Our representative here, Mr. Sudhakar Visheshji, he is more like our family, मीनाक्षी family के बहुत बहुत प्रमुख सदस्य हैं, and वो आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं। Why मीनाक्षी Speech and Hearing Clinics? So what do we do? ये सब हम बोल रहे हैं कि हमारा मिशन, विजन, इसको अचीव करने के लिए हम डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं। तो हियरिंग टेस्ट, बेसिक हियरिंग टेस्ट होते हैं जिसको ऑडियोमेट्री कहते हैं, से एडवांस टेस्ट होता है जिसमें अगर किसी को सस्पेक्टेड ट्यूमर है या कुछ है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी हम अगर हियरिंग पाथवे में ट्यूमर है तो वो भी हम डायग्नोस्टिक्स करते हैं। तो बेसिक टेस्ट से लेके मोस्ट एडवांस टेस्ट जो भी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, वी हैव दिस एट ऑल आवर क्लिनिक्स। एंड हमारी यूएसपी एक कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम है। जब इंसान को हियरिंग लॉस होता है तो या तो वो हियरिंग एड लगाएगा, ये तो आपने सुना ही होगा हियरिंग एड, लेकिन कभी कभी हियरिंग एड्स भी हेल्प नहीं करती हैं। कल ही हमने एक पेशेंट देखा है, उनका लॉस उतना नहीं है पर मशीनें उनको फायदा नहीं कर रही हैं। तो इस कंडीशन में एक सर्जिकल ऑप्शन होता है जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है। तो वी हैव बीन पायनियर इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इन North India, and we have done, it's a expensive process, it's a कहते हैं कि ये एक सर्जिकल ऑप्शन है, तो उस so we have the maximum number of families that we support in cochlear implant. Speech therapy for any kind of speech problems, we are there to help. Speech therapy की जब बात आती है तो लोग यही सोचते हैं कि या तो गलत बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या फिर वो हकला रहा है या तुतला रहा है, उसी के बारे में होती है। बट स्पीच थेरेपी कैन बी रिलेटेड टू लॉट ऑफ इश्यूज। वन ऑफ द इश्यूज कुड बी अ डेंटल इश्यूज विच कैन लीड टू लॉट ऑफ स्पीच प्रॉब्लम्स। किसी को आपने एडल्ट्स को से कभी किसी को स्ट्रोक हो जाता है और या कोई प्रॉब्लम हो जाती है जब वो बोल नहीं पाते हैं, तो वी हेल्प दोज पीपल। वॉइस प्रॉब्लम्स, आप सिंगर्स, टीचर्स, you will see a lot of people who would have speech problems because हमें अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। एज अ थेरेपिस्ट हमें भी करनी पड़ती है, तो we how to take care of them, we run these coaches and guidance programs and balance as I said। तो बैलेंस का इवैल्यूएशन से लेके मैनेजमेंट तक, कभी कभी मैं पर्सनल उससे बताती हूँ, कई बार पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है बैलेंस का और दे हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट,
प्रॉब्लम सिंपल होती है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, और कभी कभी एक सिटिंग में वो ठीक हो जाते हैं अगर वो बीबीपीपी जिसको कहते हैं। इट्स अ वन वन स्टेप प्रोसेस जिसके लिए वो सफर कर रहे हैं, बिकॉज उनको जानकारी नहीं है, इस कारण से दे हैव नॉट बीन in the right place, right? So this is what we do. Then as I said, we have 25 plus years of experience. I have been associated with institutes like PGI, Chandigarh, AIMS. I worked at AIMS for 5 years. Then I started my practice, and we have 25 plus clinics in North India. So in Delhi and NCR, we have clinics at Jagrati Clinic, that Jagrati Enclave. We have one at Mandi House, Bengali Market. Then we have one at Gurgaon now. That's our latest and a good. It's called a store. It's more like उसका basic concept ही अलग है. Then we have more than 65 professionals. Thanks to Mr. Naran. This is a testimonial. We had a lovely and wonderful training program with them, and most of my professionals are really, really appreciable to that, and we'll continue to look for your support, sir. And we have a team of qualified. We have always worked with qualified and experienced professionals. Of course, qualification is the first step, and then we train them. We just don't ask them to see the patient just when they come in. तो उनको train किया जाता है, उनको experience दिया जाता है, और हमारे यहाँ पे एक और USP जिसमें हम patient या CCC कहते हैं, हम client centric केयर देते हैं. बेसिकली पेशेंट का को बीच में रख के उसके हिसाब से हम उनको सर्विसेज देते हैं विद द स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी. एंड एज आई सेड, पेशेंट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो हर एक की प्रॉब्लम, चाहे हियरिंग है, सुनने में आता है चलो हियरिंग लॉस ही तो है, लेकिन हर एक का प्रॉब्लम और उसका एक्सपीरियंस अलग होता है हियरिंग से रिलेटेड, राइट? सो जस्ट वी हियरिंग, यू आर ऑल हियरिंग मी, राइट? बट हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी? अभी हमने कितने सारे लोगों को सुना. दिस इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है? हियरिंग एंड हियरिंग का मतलब आवाज आना है. मैं अगर चेन्नई चली जाऊं तो मुझे हियरिंग तो रहेगी, बट आई वुड नॉट बी एबल टू लिसन एनीथिंग. So how much you have grabbed from here is listening, right? So in all the speakers who have said, all the members who have given their ask, and many of you have actually listened so attentively and immediately responded to that, is listening, right? So hearing connects or listening connects us with one another. जैसे सुधाकर ने कहा, सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे भी नहीं. कभी कभी वो सोशली भी कट ऑफ होने लगते हैं लोग, हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं. वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है सोशली कट ऑफ होने का, राइट? So hearing links us with the people, helps us to interact. It's a source of enjoyment. It's a source of exchange of ideas, knowledge. So hearing is a very important aspect. और hearing से अगर used to be a famous person, and she was actually at that time she had a problem. She was both deaf and blind. तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो कौन सी करना चाहेंगे, या व्हाट विल यू रादर बी? शी सेड, आई वुड रादर हैव माय हियरिंग बैक, बिकॉज दैट कनेक्ट्स मी विद पीपल. Visually, she could manage, but she wanted to have that kind of, she said that. So hearing is the first thing that we would definitely like to be. And people who lose and start losing, they don't even realize it that they are losing it. So how common is hearing problem? It is pretty common. We say 1.5 million, 20% of the world population has some kind of hearing problem, mild to severe. But when it starts affecting us is when it goes from mild to moderate. Then we all start getting affected with it. And 80% of these people live in low and middle income countries, and 6.3, that is 63 million people in India itself has hearing problem. But because of lack of awareness, and it's easily treatable, sometimes it's just a solution. Like vision problem है तो यहाँ पे कोई नहीं होगा कि जिसको सुनने की दिक्कत है और सुनने की दिक्कत के कारण वो लोगों के पास नहीं जा रहे हैं. सॉरी, हेयरिंग की विजुअल प्रॉब्लम है तो दे ऑल गो टू अ डॉक्टर, बट अगर हेयरिंग प्रॉब्लम है तो हम अवॉइड करते रहते हैं. आई जस्ट वेरी क्विक, इट्स ऑन अ राइज. एंड कब होता है प्रॉब्लम? बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, पर सबसे ज्यादा बड़ों में होता है, राइट? बुजुर्ग, एज वी गो बियॉन्ड द एज ऑफ 50 वी स्टार्ट हैविंग द प्रॉब्लम.
आप लोग में से कितनों ने हियरिंग टेस्ट कराया है? कभी कराया? गुड. सो एंड मैंने क्या बोला, 50 से ऊपर, वी ऑल हैव आवर पेरेंट्स. आप सबके पेरेंट्स को कभी टेस्ट हुआ है क्या? हियरिंग टेस्ट करवाए हैं कभी? ऑन अ रेगुलर बेसिस. After 50-55, you all must get a hearing test done, and this is my ask: get all your parents tested. You would not realize they have a problem unless it's late. So please get it tested. How many of us would do that? With all your parents test karaiye, please. Good. Right? So as I said, 70% people with age 70 above have hearing loss. Right? And the main reasons are, of course, aging is the biggest reason, and noise exposure. So all of us have been exposed to noise to some level or other. तो जिनकी भी फैक्ट्रीज हैं, अगर आपके वहां पे हैं, तो प्लीज यूज नॉइज प्रोटेक्शंस, ताकि आपकी हियरिंग एज जो है, हियरिंग की एजिंग जल्दी ना हो. ठीक है. एंड इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिकेशंस, प्लीज बी ऑन अ हाई अलर्ट कि उसमें देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक हम कहते हैं जिसको ऑटोटॉक्सिसिटी कहते हैं. तो अगर वो होता है तो जस्ट बी केयरफुल एंड गेट योर चेकअप डन रेगुलरली इफ दैट्स अफेक्टिंग यू. I'm just not going into details of this. So hearing problem दिखती नहीं है, बट उसके इफेक्ट्स बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस है. यहाँ तक कि ये देखा गया है कि जो एजिंग हम बोल रहे हैं वो भी फास्टर होती है hearing impaired people में. If you have a hearing loss, even moderate mild degree loss also will affect. It will affect not just our ears, it will also affect our brain. So dementias, Alzheimer's, they have been on rise because if it's untreated hearing loss can lead to all those things. So effects are pretty visible. लोग हमारे पास आते हैं, hearing aid नहीं लगाना क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. लोगों को दिखेगा, लोग मुझे बहरा समझेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि सुनने की प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है हेयरिंग एड के मुकाबले में. सबको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि यू स्टार्ट आस्किंग फॉर रेपिटेशंस. सो सिम्टम्स, अगर कोई टीवी तेज लगा रहा है, कोई जोर से बोल रहा है, कम्युनिकेशन में बार बार रेपिटेशंस मांग रहा है, डोरबेल बज रही है, घंटी बज रही है, फोन की उठा नहीं रहे हैं. सो एंड अगर आपकी बातचीत सुनने में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो दिस इज अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ कि देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द हियरिंग. सो प्लीज, द ओनली वे टू नो अ पर्सन हैज हियरिंग लॉस इज बाय गेटिंग अ टेस्ट डन. सो जैसे हम बच्चों की स्क्रीनिंग पे बात करते हैं, प्लीज डू दैट for your adults also and older people also, and please convince them. बहुत मुश्किल है उनको कन्विंस करना, but ये पहला स्टेप होता है. From hearing test to actual getting a device, it takes 5 to 7 years for a person to get. और वो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इतना इंपॉर्टेंट डेप्रीवेशन, मेरा हाथ फिजियोथेरेपिस्ट को मालूम है और सबको मालूम है कि इफ आई हैव माई हैंड नॉट यूजिंग इट, आई वुड लूज द फंक्शनैलिटी. तो सिंपल यूज एंड लूज का फिनोमिनन होता है हेयरिंग में भी. आप नहीं सुन रहे तो यू विल लूज दैट, एंड आप बाद में हियरिंग एड भी लगाते हैं तो भी आपको बेनिफिट नहीं हो पाता है. इट्स ऑल अबाउट ब्रेन. हियरिंग आपके कानों का नहीं है. जब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती है तो ब्रेन काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है. ठीक है. नेगेटिव इफेक्ट्स आई ऑलरेडी सेड, इमोशनल इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इफेक्ट्स हैं. वी से of course it will affect your lifestyle, your income also. People are today early boomers है, वो connected रहना चाहते हैं, तो even it affects the income, it affects their quality of life. That is most important. So अब जब हम लोग we are into that, we don't want to lose on the quality of life, so we need to get them back to the to do this. I'll just skip. So what are the treatment options? अगर कान के बाहर के और बीच के हिस्से में प्रॉब्लम है तो मेडिकल ऑप्शन होता है, और अगर अंदर के हिस्से में प्रॉब्लम है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता. जो भी आपको कहे वो रिवर्सिबल नहीं होता. आप जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कोई बट इट्स नॉट यूजुअली हेल्पफुल, एंड द ओनली हेल्प दैट यू कैन गेट इज हियरिंग एड्स एंड कॉक्लियर इम्प्लांट्स. सो कॉक्लियर इम्प्लांट्स, मैंने जैसे कहा, जब हियरिंग एड्स काम नहीं करती है, लॉस सिवियर होता है, प्रोफाउंड होता है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स आर वेरी गुड सोल्यूशन. बट अवेयरनेस होना चाहिए हमें. सो बैरियर्स हैं, डिनायल होता है, दूसरों की प्रॉब्लम है. ज्यादातर मेरे पास जब बुजुर्ग आते हैं, सुधाकर को पास भी आते हैं, तो यही बोलते हैं, ये मुझे सुनता है, प्रॉब्लम तो मेरे घर वालों को है. बिकॉज दैट्स अ डिनायल, बिकॉज दे ब्लेम अदर्स.
एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, so we are have options. अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, we have options, or we can have associations which help us in that also. Cochlear implant is an expensive device, तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं, so we will guide them wherever and whenever possible. They are misinformed कि फलाने ने हेयरिंग एड लगाई है, उसको काम नहीं करती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हेयरिंग एड लाइक एनी अदर मेडिकल डिवाइस helps only if it is done in the right manner by the right person. It will not help if it's not done by the right person. तो वो प्रॉब्लम हो गई, और एक बार हेयरिंग एड से जब हमें लगता है फायदा नहीं हो रहा, शोर हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो हम आगे के लिए भी खराब हो जाते हैं, हम आगे के लिए भी सोचते हैं कि इट इज यूजलेस. इट हैज टू बी डन बाय द राइट प्रोफेशनल, एंड ऑडियोलॉजिस्ट, हेयरिंग स्पेशलिस्ट आर द वंस हु कैन डू दैट, राइट. एंड सो आज की डेट में हेयरिंग एड्स बहुत छोटी छोटी भी आ गई हैं जो अंदर रह जाती हैं. सो कॉस्मेटिक्स होता है इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना. अगर हम छोटी हेल्प नहीं कर पा रही है, तो देर आर क्वाइट इनविजिबल, जो ये RIC जिसको हम कहते हैं, वो हेयरिंग एड्स भी होती हैं. सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ सोल्यूशन. द फर्स्ट स्टेप, गो टू द ऑडियोलॉजिस्ट, गेट देम टेस्टेड, राइट, गेट अ चेकअप डन, एंड so that's it. If you have anything that you would like to ask, I'm here. But there's one ask I would like to can I just, so I would like to spread this awareness about hearing problem in elderly. बच्चों के बारे में तो सब, एज अ पेरेंट मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं सब कुछ लगा के कर दूंगी, पर एडल्ट्स एंड ओल्डर पॉपुलेशन ऑल्सो वी नीड टू एड्रेस. सो अगर आप लोगों में से कोई क्लब मेंबर्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, वी लाइक टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंप्स, फ्री चेकअप कैंप्स देयर. दैट्स माय आस्क. एंड इफ एनी वन ऑफ यू ऑल आर हियर विद द इंडस्ट्रीज एंड ये सब कुछ होता है. हमारे बच्चे हैं जो हेयरिंग इम्पेयर्ड थे, आज वो हैबिलिटेटेड है, वो बोलते हैं, बातचीत करते हैं. अगर किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है, उनको जॉब रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इन एनीबडी इज लाइक कैन हेल्प अस इन दैट ऑल्सो. That is what I think. And give is like, if I would like to say, आप लोगों को किसी को भी कोई ENT प्रॉब्लम है, सी आई एम ऑडियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ, मैं ENT प्रॉब्लम्स नहीं देखती हूँ, पर अगर किसी को भी ENT चेकअप, ENT प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज आप हमें अप्रोच करें. वी कैन गाइड यू टू द बेस्ट, हेल्प यू कनेक्ट विद दोज पीपल. थैंक यू. Let's clap. Wonderful education.